हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज का ये जो वीडियो है ये व्हाट इज़ एंड हाउ टू बिकम टॉपिक पर है, जिसमें कि हम बात करेंगे एपीओ के बारे में। एपीओ पोस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, जैसे कि एपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। एपीओ पोस्ट के बारे में जानेंगे, क्या होता है, क्या वर्क रहता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहती हैं, जिसमें हम क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया को कवर करेंगे। इसके अलावा एपीओ के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, एंड ये जो वैकेंसी है ये आपको किस वेबसाइट पर देखने को मिलती है। अगर आप एपीओ बनना चाहते हैं तो आपको किस साइट पर अपडेट रहना होगा। ये सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एपीओ के बारे में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फुल फॉर्म की। एपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है इन इंग्लिश। एपीओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और हिंदी में सहायक अभियोजन अधिकारी कहते हैं। तो अगर आप सहायक अभियोजन अधिकारी या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या एपीओ बनना चाहते हैं तो इसके बारे में अब हम जानेंगे कि वर्क क्या होता है, कौन है ये एपीओ। तो ये एक न्यायालय का वो अधिवक्ता होता है जो कि सरकार की तरफ से जो मुकदमे होते हैं उनकी पैरवी करता है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय में महाधिवक्ता और जिला सत्र न्यायालय में वही सहायक अभियोजक अधिकारी होता है। ओके, अगर आप भी बनना चाहते हैं एपीओ तो इसमें एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब उस एग्जामिनेशन को क्लियर करके एपीओ या सहायक अभियोजन अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन सहायक अभियोजन अधिकारी बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या रहती है, क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया क्या रहता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। आफ्टर 12th आपको क्या करना होगा अगर आप सहायक अभियोजन अधिकारी या एपीओ बनना चाहते हैं। तो 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है। अब ग्रेजुएशन क्या आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से करना होगा, बहुत से कैंडिडेट का यही क्वेश्चन था। यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं एपीओ बनने के लिए तो आप किसी अदर सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ लॉ में आपको डिग्री लेनी होगी। ग्रेजुएशन आपको लॉ में मींस LLB आपको करना होगा। LLB करने के बाद आप एपीओ का जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एज क्राइटेरिया भी इसमें रखा गया है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज 21 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर। 21 से 40 वर्ष एज लिमिट होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स, OBC NCL है तो 3 इयर्स का। इस तरह से ये वैकेंसीज स्टेट लेवल पर जब आती है तो अलग अलग, वैसे तो सभी में एज रिलैक्सेशन लगभग सभी स्टेट्स में सेम रहता है, लेकिन फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको चेंजिंग मिले। एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को मिल जाता है, लेकिन अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो एज क्राइटेरिया है 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। अब अगर आप क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तब जब भी एपीओ वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई जब आप करते हैं तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो ये जो भर्ती रहेगी एपीओ की, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेजेस में रहता है। प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री एग्जामिनेशन की। प्री एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका लॉ का रहता है जो 300 नंबर का रहता है, 300 मार्क्स का।
एंड पेपर सेकंड लैंग्वेज का रहता है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों से 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन किए जाते हैं। टोटल अगर हम देखें तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला करके 5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। फर्स्ट पेपर में 3 घंटे, सेकंड में 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अभी हम इसके सिलेबस को अगर देखें तो अभी आप स्क्रीन पर पेपर फर्स्ट का सिलेबस देख रहे हैं, जिसमें आपको द इंडियन पेनल कोड एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सो ये आपका पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज रहेगी तो लैंग्वेज का आपका सिलेबस आप सभी जानते ही हैं, हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब एग्ज़ाम का जो सिलेबस है इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिले, क्योंकि अभी हम ये जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, ये राजस्थान स्टेट की ले रहे हैं। सो अदर स्टेट में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिले। इसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्ज़ाम रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चंस किए जाते हैं, और ये हम राजस्थान स्टेट का कवर कर रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू, तो उसमें अभी एग्जाम पैटर्न शो नहीं किया है। जब लेटेस्ट वैकेंसीज आएंगी आप उस टाइम उसका रिटन एग्जामिनेशन देख सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, रिटन एग्जाम रहेगा आपका मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन जब आप क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद होता है इंटरव्यू। सो ये 3 फेजेस रहते हैं, 3 स्टेजेस रहती हैं, जिसमें एपीओ पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एपीओ की पोस्ट पर, तो एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी जॉब रहती है, ठीक है। एंड सैलरी की अगर हम बात करें तो 4200 ग्रेड पे से यहाँ पर आपकी सैलरी रहती है, तो सैलरी भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिलती है एपीओ पोस्ट के लिए। अब ये सारा सब कुछ तो हमने देख लिया, एपीओ कौन होता है, फुल फॉर्म क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। लेकिन अगर आप एपीओ बनना चाहते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपको किस वेबसाइट पर देखना होगा या अपडेट आपको रहना होगा, तो ये आपको आपके स्टेट की, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप उस स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट रहिए। जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी पीएससी, एमपी से हैं तो एमपी पीएससी, सीजी से हैं सीजी पीएससी, महाराष्ट्र से हैं एमपीएससी, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसकी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपडेट रहिए। उसी वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है, तो आपको अपडेट रहना होगा इस भर्ती के लिए। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी होगी एपीओ से रिलेटेड। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी पोस्ट के बारे में अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, हाउ टू बिकम या व्हाट इस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।